आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से देवशयनी एकादशी के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि इस एकादशी का नाम विष्णु शयनी है। इस दिन विष्णु जी का व्रत एवं चातुर्य मास व्रत आरंभ करना विष्णु पुराण से प्रकट होता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, इसको विष्णु शयनी कहते हैं और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस दिन विष्णु शयनी व्रत किया जाता है। मोक्ष की इच्छा करने वालों को इसी दिन से चातुर्य मास व्रत आरंभ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, किस प्रकार से शयन व्रत करना चाहिए और चातुर्य मास व्रत कैसे किया जाता है, कृपा यह विधि भी बतलाइए। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि हे राजन, अब गोविंद शयन व्रत को सुनो तथा चातुर्य मास में जो भी व्रत किए जाते हैं उसको भी मैं कहता हूँ। जब कर्क राशि के सूर्य हों तब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु को शयन कराना उत्तम होता है और तुला राशि के सूर्य होने पर उन्हें जगाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके चातुर्य मास व्रत का नियम पालन करना चाहिए। स्वच्छ पात्र एवं उपधानादि से सुसज्जित शैया पर शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा पीतांबरधारी विष्णु भगवान की स्थापना करे तथा स्मृति पुराण और वेद मंत्रों सहित दधि, घृत, मधु, मिश्री आदि का लेपन कर जल से स्नान करवावे तथा धूप दीप नैवेद्य और उत्तम उत्तम पुष्पों द्वारा प्रेम पूर्वक पूजन करके प्रार्थना करे कि हे भगवान, आपके सो जाने पर समस्त भूमंडल भी सो जाता है और आपके जागने पर सब जाग भी जाते हैं। इस प्रकार मूर्ति का पूजन और प्रार्थना करने के पश्चात हाथ जोड़कर कहे कि हे भगवान, चातुर्य मास के इस 4 मासों में जब तक आप शयन करें तब तक मेरे स्वीकार किए हुए इस नियमों को आप निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध चित्त एवं विनीत भावों द्वारा प्रार्थना करके विष्णु भक्त मनुष्य अथवा स्त्री दंत धावन पूर्वक इन नियमों को करे। विष्णु के व्रतारंभ के 5 ही काल कहे गए हैं। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या कर्क की संक्रांति को पूर्वोक्त प्रकार से व्रत का आरंभ करे और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को समाप्त करे। शुद्ध या अशुद्ध स्त्री या पुरुष इस व्रत के प्रभाव से सभी घोर पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो प्रतिवर्ष ही इस व्रत को करते हैं वे सूर्य के सदृश प्रकाशित रथ द्वारा विष्णु लोक में गमन करते हैं। अब उनका भिन्न भिन्न रूप सुनो। जो व्यक्ति देव मंदिरों में मार्जन, जल सिंचन, गोमय के लेपन एवं रंग द्वार बेल बूटों को बनाता है वह 7 जन्म पर्यंत धार्मिक ब्राह्मण होकर उत्पन्न होता है और दधि, दूध, घृत, मिश्री एवं मधु से चातुर्य मास भर भगवान को जो स्नान कराता है वह विष्णु सदृश रूप को प्राप्त कर अक्षय आनंद का उपभोग करता है। और जो पृथ्वी और स्वर्ण दक्षिणा के साथ देवता के उद्देश्य से ब्राह्मण को दान करता है वह इंद्र के समान आनंदों का उपभोग करता है तथा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो गंध, पुष्प और नैवेद्य के साथ श्री विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उसका कमल पुष्प द्वारा पूजन करता है उसको अक्षय आनंद और इंद्र पद की प्राप्ति होती है। और जो 4 मास पर्यंत तुलसी पत्र द्वारा भगवान का पूजन करता है अथवा स्वर्णमय तुलसी पत्र को चरणों में अर्पण करता है उसको स्वर्णमय विमान द्वारा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो भगवान विष्णु को दीप एवं गुग्गुल द्वारा धूपित करता है और समाप्ति में भी
धूप दीप आदि से पूजन करके भोग अर्पण कर समाप्ति करते हैं, वे भोग के स्वामी होते हैं। और जो कार्तिक मास पर्यंत अस्वस्थ यानी कि पीपल वृक्ष और भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा नियम पूर्वक करते हैं, उनको अवश्य ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय अपने प्रांगण में देवता और ब्राह्मण को दीपदान करते हैं और व्रत समाप्ति तक दीपदान का नियम प्रेम पूर्वक करते हैं, वह भी वैकुंठ को निर्विघ्नता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान विष्णु का चरणोदक नियमित रूप से पान करते हैं, उनका आवागमन बंद हो जाता है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में त्रिकाल अष्टोत्तर शत गायत्री का जप भक्ति पूर्वक करते हैं, वे सांसारिक माया में पुनः लिप्त नहीं होते हैं। नित्य प्रति पुराणों और धर्म शास्त्रों की कथा को सुनने वाला एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित पुस्तकों का दान करने वाला पुण्यवान, धनवान और ज्ञानवान होता है। जो कोई भगवान शंकर के नाम का जप करके समाप्ति पर उनकी स्वर्ण प्रतिमा का दान करता है, वह समस्त पापों से रहित हो अनुपम गुणों से संयुक्त होता है। जो नित्य प्रति भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दान कर उनका ध्यान करता है और समाप्ति में स्वर्ण और रक्त वस्त्र सहित गोदान करता है, वह आरोग्य एवं दीर्घजीवी होता है। चातुर्मास पर्यंत गायत्री मंत्र द्वारा यथोचित संख्या में तिल से होम करने वाला और समाप्ति पर तिल सहित पात्र का दान करने वाला कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से रहित हो जाता है। वह आरोग्य, दीर्घायु एवं शुभ संतति वाला होता है। चातुर्मास पर्यंत अन्न का हवन करने वाला एवं घी, कुंभ, वस्त्र और सोने का दान करने वाला आरोग्यता, तेज और ऐश्वर्य का लाभ करता है तथा शत्रुओं पर जय लाभ करता है। अस्वस्थ वृक्ष की सेवा करने वाला और अंत में स्वर्ण सहित वस्त्र दान करने वाला अपने महान पापों को भस्म कर देता है। श्री विष्णु तुलसी को धारण करने वाला और श्री विष्णु प्रिय तुलसी को धारण करने वाला और ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला विष्णु लोक प्राप्त करता है। भगवान विष्णु को शयन करा के जो नित्य प्रति उन पर भस्म एवं दुर्वा दल को चढ़ाता है और व्रत के अंत में सोने की दुर्वा बनाकर दान करता है और नम्रता पूर्वक इस प्रकार स्तुति करता है कि हे दुर्वे, जिस प्रकार तुम संसार में प्रसरित एवं हरित पल्लवित हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर और यशस्वी संतान दो। ऐसा करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और महान सुखों को भोगने वाला होता है। भगवान शंकर एवं विष्णु के सम्मुख कीर्तन करने वाला अपने पापों को नष्ट कर देता है। चातुर्मास व्रत करने वालों को सोने का घंटा दान करना चाहिए। दान देकर इस प्रकार स्तुति करे कि हे जड़ता संहारी अच्युत, मुझसे ज्ञान या अज्ञान में भी जड़ता दोष आ गया है, उसे आप नाश कीजिए, इससे जड़ता नष्ट हो जाती है। चातुर्मास का व्रत करने वाले जो ब्राह्मण को मेरा स्वरूप जानकर उनका चरणोदक पान करते हैं, उनकी आयु, कीर्ति, लक्ष्मी बढ़ती है। व्रत की समाप्ति पर 2 गोदान करना चाहिए। अगर गोदान न हो सके तो जोड़ा वस्त्र का दान करना चाहिए। सर्व देवताओं के स्वरूप ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करने वाला समस्त पापों से रहित हो जाता है। अलंकारों से संयुक्त सवस्सा गोदान देने वाला सार्वभौम, दीर्घजीवी और यशस्वी राजा होता है। ब्राह्मण भोजन कराने वाले की आयु की वृद्धि होती है। जो सूर्य एवं गणेश को चातुर्मास पर्यंत नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उसे समस्त काम जनों की सिद्धि के निमित्त गणेश एवं सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करनी चाहिए। भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए रूपा एवं तांबा दान तथा जोड़ा वस्त्र दान करने वालों को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर मधुपूर्ण तांबा का पात्र एवं
गुड़ का दान करना चाहिए। भगवान के सोने के समय में जोड़ा वस्त्र, तिल, गुड़ और स्वर्ण का दान करने वाले महान पुण्य के भागी होते हैं। समाप्ति पर यथाशक्ति दान करने वाला, वस्त्र एवं सैया का दान करने वाला अक्षय फल को पाता है और कुबेर के समान धनी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, राज्यार्थी राज्य एवं पुत्रार्थी पुत्र को और निष्काम मोक्ष को पाता है। चातुर्य मास में ब्राह्मण को शाक, फल एवं मूल भोजन देने वाला और समाप्ति में यथाशक्ति दान दक्षिणा देने वाला राज्य का भागी होता है। विष्णु शयनी में सूर्य के निमित्त शोठ, मिर्च और पीपर, कपास, वस्त्र दान करने वाला और व्रत की समाप्ति पर सोने की बनी हुई सोंठ, मिर्च और पीपर का स्ववस्त्र दान करने वाला 100 वर्ष पर्यंत जीता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो बुद्धिमान एवं कर्मकांडी ब्राह्मण को मोती का दान करता है वह कीर्तिमान होता है। जो तांबूल का दान करके तांबूल का खाना त्याग देता है और समाप्ति में दक्षिणा के सहित रक्त वस्त्र का दान करता है, उसको तांबूल दान के द्वारा इस लोक में गंधर्व तत्व और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव रूप है। अस्तु इसके दान करने से देवताओं द्वारा प्रचुर संपत्ति प्राप्त होती है। चातुर्य मास में जो स्त्री पुरुष नित्य प्रति गौरी एवं लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हरिद्रा दान करते हैं और व्रत की समाप्ति पर रजत पूर्ण हरिद्रा दान करते हैं, वह स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के आश्रय में आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं तथा साथ ही साथ सौभाग्य एवं अक्षय धन धान्य के साथ सुख भोग कर स्वर्गगामी होते हैं। चातुर्य मास में षटरस से युक्त 52 प्रकार के दिव्य व्यंजनों प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। यदि नित्य प्रति दान करने में असमर्थ हो तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं प्रति रविवार को या प्रति शुक्रवार को दान करे और व्रत समाप्ति पर भूदान करे। भूदान करना शक्ति से बाहर हो तो स्वर्ण से युक्त गोदान करे। यदि इसमें भी असमर्थ हो तो स्वर्ण सहित पादुका एवं स्वच्छ वस्त्रों का दान करे। इस प्रकार के दान करने वालों को अन्न एवं पुत्र पौत्रादि संपत्ति, विष्णु भक्ति और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सवस्सा अर्थात दूध देती हुई गौ, आभूषण एवं दक्षिणा सहित दान करने वालों को उत्तम एवं शुद्ध बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति चातुर्य मास भर चांद्रायण व्रत करते हुए अन्न का भोजन नहीं करते और भिक्षावृत्ति धारण करके जीवन निर्वाह करते हैं, उनको दिव्य शरीर द्वारा शिवलोक की प्राप्ति एवं वेद पारंगता प्राप्त होती है तथा उनका आवागमन निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार व्रत एवं नियमानुसार पूजन करने वाले से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और जागरण तथा शयन करने वाले दिन को व्रत रखने वालों को गरुड़ द्वारा भगवत गति की प्राप्ति होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसके विषय में भी एक आख्यान प्रसिद्ध है जिसको नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जाना था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुमने उचित प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। पापों से मुक्त होने वाले के लिए यह व्रत अत्यंत ही उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे अवश्य ही नरक के भोग के अधिकारी होते हैं। जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। इस व्रत के करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यह कथा पौराणिक है।
जिसके सुनने और कहने से घोर पाप भी छूट जाते हैं। सूर्यवंश में एक चक्रवर्ती सत्यवादी और अत्यंत ही प्रभावशाली मानधाता नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश करता था। उसने बहुत दिन तक राज्य किया। किसी कारणवश पूर्व कर्म के फल से उस राज्य में जल की वृष्टि नहीं हुई, जिससे क्षुधा से पीड़ित होकर उसकी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को प्राप्त हुई और अन्न भाव से यज्ञ एवं वेदा अध्ययन आदि सभी कर्म कार्य उसके राज्य में बंद हो गए। कुछ काल के उपरांत क्षुधा से व्याकुल प्रजा जन आपस में सम्मति करके राजा के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत ही नम्रता के साथ उनसे कहा कि हे महाराज, सभी सृष्टि का मूल कारण वर्षा के न होने से आपकी सारी प्रजा क्षुधा से व्याकुल होकर तड़प रही है। हे राजन, अब आप ही कोई ऐसी युक्ति करिए जिससे सभी प्रकार के कष्ट से निवृत्त हो जाए। इस प्रकार प्रजा के दीन वचनों को सुनकर राजा ने कहा कि आप सब लोग सत्य ही कह रहे हैं। अन्न उत्पन्न होने का मूल कारण वर्षा ही है, जिसके न होने पर ही आप लोग को इस प्रकार का कष्ट उठाना पड़ रहा है। यह दोष बिना राजा की त्रुटि के उत्पन्न नहीं होता, परंतु मैंने बहुत विचार कर देखा कि मेरी किस त्रुटि से आप लोगों को यह कष्ट सहना पड़ रहा है, परंतु मेरी समझ में कुछ त्रुटि नहीं आ रही है। तब भी मैं इस कष्ट के निवारण करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार प्रजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया और कुछ मनुष्यों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़े और वहां पर राजा ब्रह्मर्षियों के आश्रम में घूमने लगे। एक दिन घूमते घूमते ब्रह्मा के पुत्र एवं अत्यंत ही प्रतापी और तेजस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा अपने वाहन को त्याग कर उसके निकट गया और हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने भी राजा को स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद देकर उसका कुशल मंगल ज्ञात किया और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कुशल मंगल कहने के पश्चात अपने आने का कारण कहा कि हे महाराज, मैं धर्म पूर्वक सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता हूँ, परंतु मालूम नहीं मेरे पूर्व कर्म के किस पाप के कारण मेरे राज्य में 3 वर्ष से बराबर वर्षा नहीं हो रही है, जिससे मेरी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को भोग रही है। यही पूछने के निमित्त और अपनी प्रजा को कष्ट से छुड़ाने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा की इस कष्टपूर्ण बातों को सुनकर महर्षि ने कहा कि हे राजन, यह युग सर्व युगों में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में धर्म 4 पदों से वर्तमान है, जिसमें तपस्या आदि धर्म कार्य ब्राह्मण ही करते हैं, अन्य जाति नहीं कर सकती। इस समय तुम्हारे राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या में कटिबद्ध है। इसी दोष के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अतः अपने राज्य और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उस शूद्र तपस्वी का वध कर दीजिए। राजा ने कहा कि हे मुनि जी, इस प्रकार निरपराध शूद्र तपस्वी को मैं मारने में असमर्थ हूँ। अस्तु, आप और कोई दूसरी युक्ति बतलाइए जिससे मेरे राज्य का कष्ट मिट जाए। तब मुनि ने कहा, अगर यह बात है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत ही महात्म्यशाली है और इसके करने से तुम्हारे राज्य का सब कष्ट दूर हो जाएगा। इस व्रत को तुम अपनी सब प्रजा के साथ प्रेम पूर्वक करो। इस प्रकार मुनि की आज्ञा शिरोधार्य करके राजा अपने घर चला आया और सब प्रजा सहित आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम वृष्टि हुई और पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से प्रजा कष्ट से मुक्त हो गई। इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं अत्यंत ही पुण्य फल को देने वाला है। इसको पढ़ने और सुनने से
मनुष्य के घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय।